हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय मोहर। आज की वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं, समाज में शिक्षक की स्थिति। समाज में शिक्षक का स्थान क्या है आज, यानी कि आज के दौर में और आज से 30 साल पहले क्या स्थान हुआ करता था, ये दोनों में एक कंपैरिजन होगा। और क्या आज सही है कि पहले ज्यादा सही था, ये दोनों थोड़ा कंपैरिजन का विषय है और देखना है इसमें। तो जो हमारा एनालिसिस है, जो मैंने अभी तक देखा है और कई स्कूलों का अनुभव मैं आप तक शेयर करूंगा। आज जो समाज में शिक्षक की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। क्योंकि शिक्षक के लिए कहा जाता है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। वो जब चाहे प्रलय ला सकता है, जब चाहे निर्माण ला सकता है। वह शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है। और शिक्षक समाज का आईना होता है, ऐसा भी कहा गया है, दर्पण होता है। तो ये सारी चीजें जो कहने की बातें हैं, और इतना बड़ी बात अगर उनके लिए कही गई तो उनका स्थान भी बहुत ऊंचाई पे होना चाहिए। ये चीजें कहीं ना कहीं आज इसमें कमी देखने को मिल रही है। और खास तौर पे मैं बात करूंगा स्कूलों की, जैसे चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी हो, उसमें जो उनके ऑनर हैं, जो प्रबंधक हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनका जो नजरिया है, पहली बात उन्हीं का नजरिया सही नहीं है शिक्षक के प्रति। उनके दृष्टिकोण से एज ए प्रबंधक है विद्यालय के, उनका दृष्टिकोण यह है कि मेरे वहां जो पढ़ाते हैं वो हमारे नौकर हैं, हमारे शिक्षक नहीं है, वो हमारे नौकर हैं। पहली बात तो यही नजरिया सबसे घटिया है। और जब आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो जो बच्चे हैं वो भी यही दृष्टिकोण लगाएंगे उनके प्रति, शिक्षकों के प्रति। ये ज्यादा से ज्यादा चीजें देखने को मिल रही है। जबकि शिक्षक का एक स्थान होता है कि बच्चों को अच्छी जानकारी, अच्छी चीजें, संस्कार, सभ्यता, बोलना चलना, उठना बैठना जो माता पिता सिखाते हैं, उसके बाद जो बचता है वो शिक्षक देता है। समाज में एक गौरवशाली स्थान आप प्राप्त करें, एक सम्मानित पद पे पहुंचे। जरूरी नहीं है कि आप सरकारी ही नौकरी करें, प्राइवेट नौकरी ही करें, लेकिन आपकी पढ़ाई का एक वैल्यू हो, ऐसा बच्चों को बनाने का प्रयास एक शिक्षक ही करता है। लेकिन आज के बदलते स्वरूप में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की चीजें, अगर बच्चों की ही बात करें, बच्चों के अंदर जिस प्रकार से तार्किक क्षमता की चीजें होनी चाहिए वही नहीं है। और कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार शिक्षक नहीं है, इसका जिम्मेदार पूरा तंत्र है। वह चाहता भी नहीं है कि इस प्रकार की जो है तार्किक क्षमता बच्चों के अंदर दिया जाए। स्वयं वो नहीं चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कहा गया है, शिक्षा सवाल को जन्म देती है। अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तो सवाल करेंगे, प्रश्न करेंगे, क्योंकि आपके अंदर तार्किक भावना पैदा हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा चाहता है कि जिससे आप तर्क वितर्क ना कर पाए, हम जिस प्रकार से कार्य करें वही अच्छा है। तो अभी स्कूलों में जो स्थिति है बनी हुई है, मैं कई स्कूलों का एक आपको सर्वे बता रहा हूं। कई स्कूलों में मैंने पढ़ाया है, देखा है, वहां जो स्थिति है वह इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। पेरेंट्स बच्चों को भेज रहे हैं कुछ उम्मीद की वजह से कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा बनेंगे, कुछ अच्छा प्राप्त करेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। वैसे भी बच्चे अभी क्या है कि आज के जनरेशन के पेरेंट्स का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनका कहा नहीं मान रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी है। उसका भी कारण मैंने देखा शहरों में खास करके। उसका कारण क्या है? क्योंकि कोई अगर कारण है तो उसका निवारण भी है, ऐसा बुद्ध जी का कहना है। तो चीजें हमने देखा कि एक परिवार है, उसमें पापा है, मम्मी है। पापा 12 घंटे की 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, मम्मी भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी कर रही हैं या कोई ना कोई काम शहरों में कर रही हैं। वो बच्चों को रूम पे अकेला छोड़ दिया।
अब बच्चे कर क्या रहे हैं वो उनको कोई जानकारी नहीं है। धीरे धीरे अड़ोस पड़ोस के परिवेश में जा रहे हैं, किस प्रकार का परिवेश है, अच्छा परिवेश है, एक बुरा परिवेश है, दिन भर मोबाइल के सटे हुए हैं, देख रहे हैं। क्योंकि अब तो फ्री हो गए कि भाई 12 घंटे तक तो मम्मी पापा आएंगे नहीं, वो ड्यूटी गए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं से बच्चों के जैसे 6 साल 5 साल तक माता पिता का जो परवरिश मिलना चाहिए लगातार उनके पास रहे, और जो व्यवहारिक ज्ञान है उसी 5 साल के अंदर में माँ और बाप उनको सिखाते हैं कि आपके पापा हैं, ये आपके मम्मी है, ये चाची लगती हैं, आंटी लगती हैं, ये बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई हैं, किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है। ये स्कूल तो कम लेकिन पेरेंट्स ज्यादा सिखाते हैं। उनके पास ये चीज सिखाने का टाइम ही नहीं है। ड्यूटी से आने के बाद थके हुए खाना खाए सो गए, सुबह फिर वही काम चालू, अगले दिन फिर वही काम चालू। बच्चों को होमवर्क मिल रहा है तो आप कितना चेक कर रहे हैं? आपके पास टाइम ही नहीं चेक करने के लिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसा पढ़ रहा है, किस स्थिति में है, डेली स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेरेंट्स को भी मैं बताऊंगा कि ये चीजें केयरफुल होनी चाहिए। स्कूलों में शिक्षक पढ़ाना चाहता है, लेकिन अभी प्राइवेट स्कूलों में देखें तो इतना बर्डन हो गया है, इतना ज्यादा बर्डन दे दिया जाता है, और खास तौर से सरकारी स्कूल में जो साथी शिक्षक रखे गए हैं उनका बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है। वो बेचारे पढ़ाना चाहते हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, सब एमए बीएड एमएससी बीएड बीकॉम एमकॉम बीएड करके सब आए हुए हैं और अच्छा नॉलेज भी है सबको, लेकिन उस चीजों को उस प्रकार से नहीं दे पाते हैं जैसा उनको देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो नहीं दे सकते हैं, वो दे सकते हैं, उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर क्षमता है, लेकिन माइंड से फ्री नहीं है देने के लिए। माइंडली उनको फ्री नहीं छोड़ा जा रहा है, उनके ऊपर बर्डन पे बर्डन बर्डन पे बर्डन एकदम लगातार। कागज में दिखा दीजिए कि आपने 1 पार्ट से लेके 9 पार्ट तक पूरा कर दिया है, बच्चों ने होमवर्क पूरा कर लिया है, कागज में दिख रहा है, हाँ कंफर्म है, एकदम सही है। मूल्यांकन करें, जरा सा आप मूल्यांकन करके देखें कि उस पार्ट को कितना सीखा है, तो शायद आप पाएंगे कि ना के बराबर होगा। तो मैं कहीं ना कहीं ये नहीं कहूंगा कि शिक्षक उसको नहीं दिया है, शिक्षक देना चाहा लेकिन उसको देने का टाइम नहीं मिला, तो उसने फटाफट अपना जो है कोटा पूरा कर दिया है, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिला देने के लिए। जो चीज वो देना चाहता है और जितने अच्छे से देना चाहता है उतना उसको समय नहीं मिला। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर इस वीडियो को कोई प्रबंधक जी देख रहे हैं, कोई प्रिंसिपल जी देख रहे हैं, तो थोड़ा सा दृष्टिकोण टीचरों के प्रति अपना बदलें। उनको नौकर के समान मत समझो, वो भी पढ़े लिखे लोग हैं। आप जितना रेस्पेक्ट देंगे उतना रेस्पेक्ट आप पाएंगे, सम्मान आप देंगे तो आप भी सम्मान पाएंगे। आप नहीं सम्मान देंगे तो आप भी सम्मान नहीं पाएंगे। कारण इसका है कि वह भी स्वाभिमान से जीना चाहता है, वह भी सम्मान के साथ जीना चाहता है, और जब सम्मान और स्वाभिमान उसका छीन करके एक नौकर की भांति बनाने का आप प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं समाज का जो एक दर्पण है जिसको कहा जाता है, समाज का आईना है, वह पूरी तरह से टूट जाएगा। वो चीजें जो देना चाहता है, जो बनाना चाहता है अगले को, नहीं बना पाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं बना पाएगा तो ये समाज आदर्श समाज, एक अच्छा समाज नहीं बन पाएगा। और हम चाहते हैं कि एक आदर्श समाज बने, अच्छा समाज बने। पढ़ लिख कर एक युवा जो है अपनी ताकत को समझे, और उस ताकत को समझने के लिए उसके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो फेल हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।